अगर हठधर्मी की बात है तो भारत हठधर्मी का मास्टर है। वो हर वक्त हठधर्मी करता है। हमने तो हमेशा सुलह की बात की है, हमने हमेशा खित्ते में अमन की बात की है और पाकिस्तान की तमाम तर हुकूमतों ने जो है वो इसकी कोशिश की है कि खित्ते में अमन कायम रहे। बिल्कुल। जब भी जंग इंस्टिगेट की गई, हम पे मुसल्लत की गई है। ज़हीम कादरी साहब, अभी जैसे कि अजीम ने कहा कि भारत में इंतखाबात का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, तो वो मोदी की तो हमेशा से जो सारे वोटर्स हैं वो मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत की वजह से ही बने हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो कि जिसकी बेस जो थी वो सेक्युलरिज्म था जी। उसको एक हिंदुत्व की भेंट चढ़ा दिया है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इससे। वो रिएक्शनरी होकर वोट नहीं दे पाते क्योंकि नीचे पब्लिक जो है उसको उसने रिलीजियसली मोटिवेट करके। तो बेसिकली देखिए, हम लोग ये समझते नहीं है कि हिंदू मेंटालिटी को समझने की ज़रूरत है। हम कहते हैं ना उनसे सुलह होनी चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए, कोई अब इसमें दुआरा नहीं है, लेकिन हम साई बदले नहीं जाते, ये आर्गुमेंट्स ठीक है, लेकिन इन सब बातों से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हिंदू की मेंटालिटी क्या है। जो हिंदू की मेंटालिटी है वो कभी पाकिस्तान और इस्लाम को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि उनका कहना यह है कि हमने उन पर जो है वो हुकूमत की है 100 साल के करीब, जिससे वो समझते हैं कि अब हमने इनको कॉर्नर कर दिया है, तो नाउ दे कटेल। भाई ये तो एक हिस्ट्री की बात थी। तुमने अगर खित्ते में रहना है, तुम अपने हमसायों के साथ मिलजुल कर रहो ताकि तुम्हारा भी फायदा हो और खित्ते डेवलप करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। ये जो एक्सट्रीमिस्ट एक एलिमेंट है वो मेरे ख्याल से हर तरफ ही इस वक्त पाया जाता है। हर मुल्क में कोई ना कोई इंडिया में तो बाय फोर्स इम्प्लीकेट हो रहा ना। जी। वो बाकायदा वो जो एग्रेशन है, वो जिसको आप कह लें कि जो टेररिस्ट तंजीम जो है, SSR जो है, RSS जो है, उसके थ्रू वो गवर्नमेंट में आए हैं। तो वो अगर दीन को बेजा लोगों पर ना थोपें और ऐसे लोगों को जो बात करते हैं एक आज़ाद हिंदुस्तान की एक स्मूथ साइकोलॉजिकल एटीट्यूड के साथ चलने वाले हिंदुस्तान की, और ख़ास तौर पर वो सेक्युलर हिंदुस्तान जिसकी धूम पूरी दुनिया में थी, उसका उसको उन्होंने जन्म हासिल कर दिया। उनके फाउंडिंग फादर्स भी जो चाहते थे जी इंडिया के, वो सब नेहरू गांधी सेक्युलर भारत चाहते थे। आज भी सिर्फ बीजेपी वो जमात है जो बाय प्रोडक्ट है RSS की, अदरवाइज तो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जो है वो सेक्युलरिज्म में बिलीव करती हैं। ज़हीम साहब, यही सवाल और इसके बाद फिर हम दीगर इश्यूज़ की तरफ आएंगे। वन लास्ट क्वेश्चन वो यही कि जो सेन एलिमेंट्स हैं दोनों बॉर्डर्स की जानिब जब हम बात करते हैं, एक्सट्रीमिज़म को निकाल दिया जाए तो जो सेन एलिमेंट्स हैं उनको इतनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुक़ होना भी ज़रूरी है। बिज़नेस की जब हम बात करते हैं तो इंडिया एक नो डाउट बड़ी इकॉनमी है, तो बजाय कि वॉर उनके साथ रहे, उसमें हालात ज़ाहिर है वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। अगर आप पीसफुल रहें और इकोनॉमी ग्रो करे तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, ये बातें बिल्कुल ठीक है आपकी, बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारत का कश्मीर पर कब्जा है उसके बारे में बात होनी चाहिए। एक प्लेबिसाइट जिसकी इजाज़त दी गई थी और UN चार्टर में कैटेगोरिकली लिखा है कि इनको इजाज़त है अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करें। तो अगर हठधर्मी की बात है तो भारत हठधर्मी का मास्टर है। वो हर वक्त हठधर्मी करता है। हमने तो हमेशा सुलह की बात की है, हमने हमेशा खित्ते में अमन की बात की है और पाकिस्तान की तमाम तर हुकूमतों ने जो है वो इसकी कोशिश की है कि खित्ते में अमन कायम रहे। जब भी जंग इंस्टिगेट की गई, हम पे मुसल्लत की गई है, हर बार जंग मुसल्लत की गई है, और हमने हमेशा कोशिश की है कि हम सिर्फ डिफेंस तक जाएं। और वो एग्रेशन हमने जब दिखाया तो आपने देखा ना कि वो कोशिश की इन्होंने पिछले दिनों, वो एक साहब जहाज लेके आ गए थे। जी। तो फिर वो तो मतलब अभिनंदन। हाँ। और उसके बाद इतने, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बेशर्मी की इंतहा है कि उस शख्स को सबसे बड़ा लिविंग अवार्ड दे दिया उन्होंने। उन्हें चाय बड़ी अच्छी लगी। ये तो असल में वजह ये थी कि ज़हीम साहब उन्होंने अपनी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में जो है ना वही देखी हैं, तो उसी को उन्होंने स्टोरी बनाकर आगे पेश कर दिया। उनको क्या पता कितनी मार कूट पड़ी है, वो तो सारी दुनिया ने देखा। जनरेशन वॉरफेयर जिसका बड़ा जिक्र होता है, उसमें इनका बहुत हिस्सा है, क्योंकि वो उसमें बहुत आगे हैं, IT में, फिल्में बनाने में बहुत आगे हूँ।
आप शुक्र हुआ कि हमारे लोगों ने वो यहाँ पे चैनल्स बंद किए हैं जहाँ पे वो इंडियन फिल्में दिखा के हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा। अपने जहनी तौर पे जो है वो मुक़य्यद कर रहे थे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमें भी होनी चाहिए कौन CBMs। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल। अब मैं जंग के हक में भी नहीं हूँ, जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। exactly। इज नो ठीक। बट थिंग इज आपको अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सोशल मॉरल वैल्यूज, अपनी रिलीजियस वैल्यूज का ख्याल रखना है। और वो निहत्ते कश्मीरी ज़हीम बेचारे कादरी साहब, जिनको रोज जो है वो मैसेकर किया जाता है, Exactly। जेनोसाइड होता है वहाँ। बिल्कुल। सर आगे कोई नहीं बढ़ते हैं। बोलता दुनिया में, इसलिए कि वो एक बड़ी पावर है और सब उनके लेकिन तो पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है, कश्मीर को उसका जिंदा रखने वाला भी हमेशा पाकिस्तानी। पाकिस्तान बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 ज़हीम कादरी साहब, अब ईरानी सदर जो पाकिस्तान पहुंचे थे, दौरे के हवाले से बात कर लेते हैं। तो अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि अगर आपने कोई तिजारत बढ़ाई ईरान के साथ तो आप पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं, सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा क्यों है कि हमें दूसरों की बात सुननी पड़ती है? क्या मजबूरी है और कब तक चलेगा ये सिलसिला? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाय, हमें ये बेगिंग बोल तोड़ना है। ये IMF, IBRD, इंटरनेशनल बैंक्स, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। शहबाज शरीफ साहब वाली बात की आपने। बट असर तो होगा ना, अब इतने अरसा काम किया साथ। let me tell you, मैं अर्ज करूँगा कि हम लोगों ने फिर वही बात, अकल जी, जो है वो उसका तो कोई नियम बदल नहीं है ना, कि आपके साथ एक ऐसा मुसलमान मुल्क हमसाया बैठा है जो आप, जिनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार और अकीदत है, ऐसे और हमारे दिल में भी उनके लिए बहुत प्यार और बहुत अकीदत है। और इसके अलावा भाई, अगर आप उनके साथ अपनी ट्रेड खोल दें तो आपका एनर्जी बिल जो है, जो आपका एनर्जी बिल है इंटरनेशनली डॉलर्स में, वो कम से कम 30 से 40% कम हो सकता है, और आप की इकोनॉमी का एक टर्न अराउंड हो सकता